मिस्टर धुरंधर भटावडेकर। धुरंधर भटावडेकर। देखिए, मेरा नाम भी मेरे काम की तरह सख्त है, क्योंकि मैं कायदे और कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं। और लोग इन्हें अब तक 75 कहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मैं अब तक 75 लोगों को डिपोर्ट कर चुका हूं, और वो भी इसी साल। यहां जोया फारूकी कौन है? ठीक है, मैं फोटो मिला के देख लेता हूं। तुम 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 ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? शक करना मेरा काम है, क्योंकि मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं। एंड यू नेवर नो, क्या पता जोया ने बॉय कट करवा लिया हो। यू नेवर नो। नेवर। उसका नहीं। तुम नहीं। तो मतलब यहां पर किसी को नहीं पता कि जोया फारूकी कहां है? सर, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? देखिए मिस्टर भटावडेकर, आप बैठिए, हम थोड़ा इत्मीनान से बात नहीं, मैं ड्यूटी में कभी बैठता नहीं हूं। देखिए मिस्टर, जोया फारूकी ने बहुत ही गलत काम किया है। झूठ बोलकर अपने वीजा को एक्सटेंड करवाने की कोशिश की है। ये बहुत गलत काम है, और आज रात को 12 बजे तक जोया फारूकी को यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, और मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूँ। जोया सर की नजरों से नहीं बच सकती, क्योंकि हमारे सर को आगे ही नहीं पीछे भी दिखता है। जी। मेरे आगे क्या हो रहा है मैं देख सकता हूं, और मेरे पीछे क्या हो रहा है मैं वो भी देख सकता हूं। देखिए सर, क्या है कि वो कोई मुजरिम तो है नहीं। वो तो बहुत ही भोली भाली लड़की है जो सिर्फ अपने मुल्क में रहना चाहती है। प्लीज उसे रहने दीजिए ना। हाँ तो रहे ना, बड़ी खुशी से रहे। हाँ। लेकिन कानून के हिसाब से रहे, गैर कानूनी तरीके से नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं।
देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे कि जोया कहाँ है तो हमें सर्च करनी पड़ेगी आपके घर की। डॉली, सर्च शुरू करें अब? यस सर। सर, वो सर सुनिए तो। अल्लाह मियां, अब मैं क्या करूं? प्लीज मेरे पास मत आइए। मुझे चिकन पॉक्स हो गया है। अगर आप लोग मेरे पास आएंगे तो आपको भी हो जाएगा। प्लीज आप चले जाइए। चिकन पॉक्स? डॉली, ये तो कहानी में ट्विस्ट है। एक काम करो, गोली की तरह जाओ और मेरी फाइल लेकर आओ। ओके सर। ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए मुझे 75 पर ही पॉज लेना पड़ेगा। और वैसे भी हमारे देश के कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई आदमी बीमार हो तो वो ठीक होने तक यहाँ रुक सकता है। I'll do the formalities. जब तक जोया फारूकी ठीक नहीं हो जाती यहां रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद मैं उन्हें डिपोर्ट करूंगा, और डिपोर्ट हर हाल में करूंगा। पर आपने एक बहुत बड़ी गलती की, इसे आपको मुझे बताना चाहिए था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। सर, वो बात ये है कि हम चाहते थे कि आप खुद अपनी आंखों से देख लें कि बेचारी की क्या हालत है, ताकि आपको यकीन तो हो जाए। हाँ ठीक है। अब देखिए, मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं, पर हूं तो आदमी ही ना। और अब क्या, हमारे देश में मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है। अतिथि देवो भव। No, 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 no way, no way. She can stay here till she's okay. Don't worry. She'll be okay. Dolly, चलो। जितना खुश होना है बोलो जोया, क्योंकि ये खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है। शिरीन, ओह मेरा के अब्बू का वो लाल कुर्ता है ना, पता नहीं कहाँ है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं अयान के कपड़ों में यहाँ तो नहीं आ गया है। मैं देख लूं क्या? शिरीन, काले जादू का कोई ना कोई तोड़ तो हमें निकालना ही होगा। हम क्या कर सकते हैं भाभी? मैं भी सोच रही थी शिरीन, इस काले जादू का तोड़ क्या हो सकता है। दिन रात यही ख्याल मेरे मन में भी आता रहता है कि क्या किया जाए। ऐसा कौन है जो ये काला जादू कर रहा है। और सच बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। या अल्लाह! क्या हुआ? याद आओ, क्या हुआ? शिरीन, वो जो काले जादू का सामान था वो यहाँ अयान की अलमारी यहीं से मिला था ना तुमको? हाँ,
या अल्लाह, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। एक मिनट, ओए, शिरीन, ये तो वही कुर्ता है ना जो पिछली बार हुमैरा के साथ सगाई में अयान ने पहना था। हाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? मिस्टर खान, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। यू नो व्हाट पुप्पी, जब मेरे दिमाग में ये चिकन पॉक्स वाला आइडिया आया ना, तो मैंने सोचा कि चिकन पॉक्स तो मुझे बचपन में हो चुका है, दोबारा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मिस्टर धुरंधर को थोड़े ना पता है कि मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हो चुका है, तो मुझे लगा ये आइडिया बेस्ट रहेगा। हूं ना मैं स्मार्ट, है ना मिस्टर खान? ये तो अच्छा हुआ कि मैं गाड़ी की चाबियां यहां भूल गया और मुजरिम का असली चेहरा कानून के सामने आ गया। और देखिए, डेस्टिनी ने मेरा कितना साथ दिया। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम अ ट्रू सोल्जर ऑफ माई नेशन। मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं। और आप लोग जानते हैं ना कि लोग मुझे क्या कह के बुलाते हैं? अब तक 75। गलत जवाब। बुलाते थे, आज से अब तक 76। डॉली, मिस जोया फारूकी को यहां से डिपोर्ट करने की तैयारियां की जाएं। प्लीज स्टार्ट द फॉर्मेलिटीज। बात बहुत आगे बढ़ गई है भाभी, अब क्या करें? उस बाबा ने भी कोई तोड़ नहीं बताया। नहीं शिरीन, तुम तो जल्दी निकल गई थी ना, लेकिन मैं जब निकलने ही वाली थी तो बाबा ने मुझसे कहा था कि अयान की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है और वो जो कुछ भी हो जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, तो ये बला टल जाएगी। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बड़ी चीज है जो अयान की जिंदगी में होने वाली। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये देखिए ना। एक नया कुर्ता अयान के लिए बड़ी बात है। आप बहुत भोली हैं भाभी, आप नहीं समझ रही हैं। अयान की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज उसकी होने वाली सगाई है, जो असद से पहले हो रही है। इसलिए दिलशाद जल रही हैं और ये सारे टोटके कर रही हैं मेरे बच्चे पर। अरे हाँ, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम तो बड़ी समझदार निकली शिरीन। और बाबा ने भी कहा था कि अयान की जिंदगी में जो भी वो बड़ी चीज है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। मतलब कि इसका मतलब हमें जो करना है अभी करना है। सर, सारा पेपर वर्क हो गया है। गुड, चलो। प्लीज सर देखिए, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला था, पर वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज। आंसू, पैसा, पॉलिटिकल प्रेशर या आपकी फालतू की ड्रामेबाजी, इन सब बातों का धुरंधर बटावड़ेकर पर कोई असर नहीं होता। चलो लली।
आप इन्हें यहां से नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि उन्हें यहां रुकना पड़ेगा। पर क्यों? उनके पास यहां रुकने के लिए एक लीगल और जायज वजह है, और वो वजह ये है हुमैरा और अयान की सगाई फौरन कराना। मिस फारूकी और मेरी सगाई होने। सगाई? आपको नहीं पता, मेरी और मिस्टर खान की सगाई होने वाली है। आप हमें विश नहीं करेंगे? पर अब तक मुझे इसके बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं? सर, वो दरअसल बात ये है सर कि सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि क्या बताते। हाँ, अम्मी सही कह रही है। यू नो, हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन हाँ, लेकिन मैं इतना डर गई, इतना नर्वस हो गई, मुझे लगा पता नहीं आप यकीन भी करेंगे या नहीं। पर आपको तो चिकन पॉक्स हो गया था, और कुछ देर पहले वो चिकन पॉक्स आपके चेहरे पे था भी, और मेरे जाते ही सारे के सारे चिकन पॉक्स में से उड़ गए। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं इतनी नर्वस हो गई थी, तो पैनिक में मैंने वो सब कुछ कर दिया। मुझे लगा कहीं आप मुझे मेरे इनसे जुदा ना कर दें, इसलिए मैं डर गई थी। है ना जी? ओह, तो आप डर गई थी। अगर ये डर गई थी, तो आप में से किसी ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? सर, वो हम ज्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते थे ना। क्यों? क्योंकि आप सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिस्टर भट्टी भटावड़े कर। हाँ वही, एक्चुअली मिस्टर भटावड़े कर। क्या वही? तो हम एक बहुत छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं, है ना जी? जी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई वाह, ये तो आप क्यों इतनी दूर अकेली चुपचाप खड़ी हैं? आप इस सब के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रही? ये क्या बोलेंगी? ये तो खुद कुछ नहीं जानती, अभी थोड़े दिनों पहले तो आई है, मेहमान है ये। भाई बड़ा ही गुप्त सा परिवार है आपका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं, समझे आप? मैं आपकी कोई भी बात ऐसे ही नहीं मान लूंगा। मैं आप दोनों का टेस्ट